दोस्तों, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव क्या हारी। स्मृति ईरानी राजनीति से लगभग गायब सी हो गई हैं। अमेठी में केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को चुनाव हराया और उसके बाद से स्मृति ईरानी बिल्कुल गुम सी हो गई हैं। न वो दिल्ली में नजर आती हैं, न वो अमेठी में नजर आती हैं, न वो लखनऊ में नजर आती हैं। तमाम चुनावी राज्यों में प्रभारी नियुक्त किए गए, लेकिन उसमें कहीं भी स्मृति ईरानी का नाम नहीं। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, झारखंड में चुनाव होने वाला है, लेकिन स्मृति ईरानी की वो गरजती हुई आवाज, वो विपक्ष पर चिल्लाते हुए हमला बोलने का अंदाज कहीं नजर नहीं आ रहा है। स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रही, 2014 में मंत्री थी, 2019 में मंत्री थी, खूब भाषण देती थी, सदन में हंगामा करती थी, विपक्ष पर चिल्लाती थी, राहुल गांधी पर बड़े बड़े हमले बोलती थी। लेकिन जैसे ही अमेठी में इस बार चुनावी हार मिली तो स्मृति ईरानी खामोश हो गई। अब दोस्तों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चला रखा है। टारगेट है कि 10 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। इस कार्यक्रम का जो पहला फेज था, यानी कि जो पहला चरण था, जो 2 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चला, इस कार्यक्रम में कई नेता फिसड्डी साबित हो गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी महज 170 लोगों को सदस्य बना सके। तो जब बात बाकी नेताओं की आई तो कौशल किशोर मोहनलालगंज के सांसद रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री थे, वो महज 100 सदस्य जोड़ पाए, महज 100 सदस्य। और जब हमने इस पूरी रिपोर्ट को खंगाला तो उसमें नाम आया स्मृति ईरानी का। हमें लगा कि स्मृति ईरानी अमेठी की इतनी कद्दावर नेता हैं, दिल्ली की बड़ी राजनीति करती हैं, उन्होंने तो खूब सारे सदस्य जोड़े होंगे। दोस्तों, स्मृति ईरानी सिर्फ 117 लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना पाई। ये वही स्मृति ईरानी है जिनके पीछे खूब लोग खड़े होते थे, जो अमेठी में जाती थी, अमेठी की दीदी थी, लेकिन एक चुनाव हारते ही स्मृति ईरानी राजनीतिक तौर पर हाशिए पर आ गई। महज 117 सदस्य उन्होंने जोड़े तो दिल्ली दरबार का भड़कना लाजमी था, नाराजगी लाजमी थी। स्मृति ईरानी इतनी बड़ी नेता हैं और इतनी मेहनत करके इन 20-22 दिनों में वो महज 117 लोगों को सदस्य बना पाई। दोस्तों, इससे ज्यादा सदस्य जिलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बना दिए, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं, जो विधानसभा स्तर के नेता हैं, उन्होंने बना दिए। लेकिन स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, इतनी बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा, वो सिर्फ 117 सदस्य बना पाई। अब दोस्तों, एक खबर और है। खबर यह है कि आरएसएस इस बात पर मंथन कर रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कौन करेगा, यानी विधानसभा चुनाव में चेहरा कौन होगा। अब जाहिर सी बात है कि स्मृति ईरानी ये संभावनाएं तलाश रही हैं कि पार्टी उनके नाम पर विचार करे, लेकिन दोस्तों, इस लिस्ट में उनका नाम दूर दूर तक नहीं है। दिल्ली में फरवरी के पहले विधानसभा का चुनाव होना है और स्मृति ईरानी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से हाशिए पर हैं। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में एक बार बांसुरी स्वराज के नाम पर विचार फिर भी कर सकती है, लेकिन स्मृति ईरानी के नाम पर कहीं से कोई विचार नहीं है। यानी ना तो वो सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना मंत्री हैं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने किसी चुनावी राज्य में उनको प्रभारी या सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है, और ना ही स्मृति ईरानी के पास संगठन में कोई पद बचा है। यानी स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से हाशिए पर हैं। अमेठी का चुनाव हारने के बाद उनकी राजनीति बड़े खतरे में पड़ गई है, और अब आने वाले वक्त में स्मृति ईरानी का सियासी भविष्य क्या होगा, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से स्मृति ईरानी ने अमेठी से चुनाव जीता था, सांसद बनी थी, 5 साल तक रही, और उसके बाद अगले ही चुनाव में केएल शर्मा से वो चुनाव हार गई। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक वक्त में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती स्मृति ईरानी जब अपना रिपोर्ट कार्ड अब रखेंगी, जब संगठन की समीक्षा होगी, जब इस बात की समीक्षा होगी कि किस नेता ने कितने सदस्य बनाए, तो स्मृति ईरानी के नाम के सामने 117 सदस्य लिखा जाएगा। इतने दिनों की मेहनत में वो सिर्फ 117 लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ सकी हैं। यानी दोस्तों, आने वाला वक्त स्मृति ईरानी के लिए कुछ ठीक नजर नहीं आता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो। इन सभी की नजरों में स्मृति ईरानी आज की तारीख में सियासी तौर पर कमजोर होती जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कमजोर हो चुके नेताओं की स्थिति क्या होती है, ये किसी से भी
छिपा हुआ नहीं है दोस्तों। अब स्मृति ईरानी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर क्या मंथन करेंगे, स्मृति ईरानी को आगे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया, सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।